अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जम कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ तामीर ऑनलाइन। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, गैसेस एक्सचेंज। तो इस चैप्टर में जो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मतलब जो ब्रीथिंग का रेट है, 1 मिनट के अंदर मैं कितनी सांस लेता हूँ या हम सब कितनी सांस लेते हैं एट रेस्ट, जब हम लोग आराम कर रहे होते हैं, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान 1 मिनट के अंदर बेटा हमारा सांस लेने का अमल जो है बेटा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। और रेस्ट में बेटा हमारा 1 मिनट के अंदर जो सांस लेने का अमल है वो क्या होता है, थोड़ा कम। जैसे कि अभी मैं रेस्टिंग कंडीशन में हूं तो बेटा मेरा सांस लेने का प्रोसेस क्या है, कम। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे या हम जब रनिंग कर रहे होते हैं, तो बेटा जब एक्सरसाइज की कंडीशन आती है तो 1 मिनट के अंदर हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस है, सांस लेने का अमल जो है बेटा वो 1 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज सांस लेने का प्रोसेस क्यों इंक्रीज हो जाता है, 1 मिनट के अंदर क्यों इतनी ज्यादा हम लोग ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, और आफ्टर एक्सरसाइज जो है बेटा वो हमारी मसल्स, हमारी बॉडी जो है बेटा वो फटीग, थकन और इसमें पेन क्यों होता है, तो बेटा वो सारा इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम लोग एक एक लाइन को प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। बेटा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रीथिंग इज लार्जली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ब्रीथिंग कौन सा प्रोसेस है बेटा, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है। बेटा इनवॉलेंट्री से मुराद ये है कि वो प्रोसेस या वो चीजें जो हमारे इख्तियार में नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बेटा भी जो हार्ट है, बेटा मेरा हार्ट, आपका हार्ट इस वक्त क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, सही है ना। अब जब हम कभी दुखी होते हैं तो बेटा हम लोग बाकी ये काम नहीं कर रहे होते, हम लोग कहीं जगह काम कर रहे हो तो हम लोग वहां से ऑफ ले लेते हैं। आप लोग स्कूल जा रहे हो तो आप लोग का मूड अच्छा नहीं है किसी दिन, सही है ना, कोई ट्रेजेडी, कोई ट्रॉमा हुआ है तो बेटा आप लोग क्या कर लेते हो, ऑफ ले लेते हो। बात समझ आएगी, या तो घर वाले क्या करवा देते हैं, ऑफ करवा देते हैं, सही है। तो मतलब ये है कि चलना फिरना, बेटा हैंड मूवमेंट, ये सब क्या है, मेरे इख्तियार में, मैं क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। बेटा आईज को क्लोज करना, ओपन करना मेरे इख्तियार में, मैं कर सकता हूँ, सही है। लेकिन बेटा जो दिल का धड़कना है बेटा ये मेरे इख्तियार में नहीं है। बेटा चाहे मैं सैड हूं चाहे मैं हैप्पी हूं, हार्ट बीट करता रहेगा। बात समझ आ गई, क्योंकि ये क्या है, इनवॉलेंट्री इनएक्शन है, हमारे इख्तियार में नहीं है। तो बेटा वो तमाम चीजें जो हमारे इख्तियार में नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री, सही है ना। और जो हमारे इख्तियार में है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेंट्री। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी ये जो मैं हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ बेटा ये मेरे इख्तियार में। अभी मैं ऐसे टर्न करके बोर्ड पे ऐसे मार्क करूंगा तो बेटा ये मेरे इख्तियार में, मतलब क्या है, वॉलेंट्री। यानी ये जो हमारी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, बेटा ये हमारे इख्तियार में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेंट्री। बात समझ आ गई। अब ब्रीथिंग जो है वो लार्जली, काफी हद तक क्या है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। मतलब काफी हद तक ब्रीथिंग हमारे इख्तियार में नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी मैं कह रहा हूं कि आप लोग सांस ले रहे हो, आप लोग फोकस करोगे, यस हम सांस ले रहे हैं, मैं भी फोकस कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप कितनी बार सांस ले चुके हो, और जब हम रात में सोते हैं तो हम कितनी बार सांस लेते हैं, सही ना, बेटा हमें पता ही नहीं होता। हम सफर में कितनी बार सांस लेते हैं हमें पता ही नहीं होता। हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कितनी बार सांस लेते हैं हमें पता नहीं होता। हाँ, अगर अभी सांस रुकने लग जाए, दम घुटने लग जाए, तो हमें एहसास होता है यार हमारी सांस रुक रही है, दम घुट रहा है, तब हमें एहसास होता है और हम उस जगह को चेंज कर दें। उससे पहले अगर सांस नहीं रुक रही तो हमें एहसास ही नहीं होता, सही है। तो ये जो है ब्रीथिंग लार्जली इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। मतलब हमारा ब्रेन जो है वो हमारी ब्रीथिंग को, सांस लेने के अमल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सही है ना। हम लोग स्लीपिंग मोड में, हम ये बातें कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, सही ना, हमारी सांस चलती रहती है, सही है। लेकिन ब्रीथिंग इनवॉलेंट्री के साथ साथ वॉलेंट्री भी है। अगर मैं चाहूं और आप चाहो तो इस वक्त अपनी ब्रीथिंग रेट क्या कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, सही ना। जिस तरीके से मैंने क्या कर ली, ब्रीथिंग को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। अब मैं चाहूं ब्रीथिंग को क्या कर सकता हूं, स्टॉप भी कर सकता हूं, मैंने स्टॉप कर लिया। बात समझ आ गई। तो उस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन वॉलेंट्री इन प्रोसेस बेटा ये क्या है, कुछ देर के लिए। लेकिन ब्रीथिंग लार्जली, ज्यादातर कौन सा प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ आवर ब्रेन। बेटा हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है बेटा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा। बेटा ये मेडुला ऑब्लंगेटा हमारी ब्रीथिंग रेट को, हमारी ब्रीथिंग को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हम लोग सो रहे होते हैं, हम लोग इसे बात कर रहे होते हैं, तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है बेटा वो हमारी ब्रीथिंग को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और हमारी सांस प्रॉपर चलती जा रही है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा बेटा आपकी बुक में हाइपोथैलेमस वर्ड लिखा हुआ है। हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं करता। हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लंगेटा है, सही है ना, हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लंगेटा है जो कि ब्रीथिंग को क्या कर रहा है,
मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सही, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन इज डूइंग एक्सरसाइज, अगर बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, वर्जिश कर रहा है, हिज रेट ऑफ ब्रीथिंग, उसका जो ब्रीथिंग का रेट है, यानी 1 मिनट के अंदर उसका जो सांस लेने का अमल है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब क्यों इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज, बेटा ये एरो ऊपर है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज, बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द मसल, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल है, वो मसल के जरिए से बढ़ जाता है। अब सर सवाल ये है कि जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, सही है ना, तो उसका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रहा है, और ब्रीथिंग रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन की कंजम्पशन मसल्स के जरिए से बढ़ रही है। अब सर सवाल ये है कि मसल्स जो है वो ऑक्सीजन को ज्यादा क्यों इस्तेमाल कर रही है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। सही, बेटा आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से, तो हमारी मसल्स भी किससे मिलकर बनी है, सेल से, और हर सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो बेटा जब मैं एक्सरसाइज करूंगा, इसका मतलब मेरी मसल्स क्या कर रही है, वर्क कर रही है। मैं रनिंग करूंगा, इसका मतलब मेरी मसल्स क्या कर रही है, वर्क कर रही है, और मसल्स को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और बेटा एनर्जी कहां से आएगी, बेटा जब आपने जो खाना खाया होगा, बेटा वो खाना कहां पे चला गया होगा, मसल सेल के अंदर। बेटा जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल सी डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है, बेटा ये जो ग्रीन कलर से मैंने डायग्राम बनाई हुई है, बेटा ये क्या है, मसल सेल। बेटा ये क्या है, मसल सेल। अब आप यहाँ पे देखो, मसल सेल के अंदर आपने जो खाना खाया, वो खाना कहाँ गया, मैदे से आपकी बड़ी छोटी आंत में गया, छोटी आंत से खाना एब्जॉर्ब होके कहाँ पे आ गया, छोटी आंत से खाना एब्जॉर्ब होके कहां पर आ गया, ब्लड वेसल। बेटा ये जो क्या कहते हैं, ये जो है ना बेटा, ये खून का पाइपलाइन है या खून की नाली है, सही ना, जिसके अंदर क्या मौजूद है, फूड, सही ना। आपने खाना खाया, खाना आपके मैदे से छोटी आंत में गया, छोटी आंत में इलियम होता है एक पोर्शन, वहां से खाना एब्जॉर्ब होके कहा आया, ब्लड, और ब्लड से खाना कहां पे आ गया, मसल सेल। बेटा ये क्या है, मसल सेल, मसल सेल में फूड आ गया, सही है ना। अब जो मैंने सांस ली, बेटा वो सांस जो है सारी की सारी कहीं लंग्स, लंग्स से वो ऑक्सीजन भी कहां पर आ गई, ब्लड, ऑक्सीजन भी कहां पर आ गई, ब्लड। तो बेटा ये फूड और ये ऑक्सीजन दोनों के दोनों कहां पे पहुंचे, मसल सेल। अब बेटा ये जो फूड है, अब बेटा ये जो फूड है ना, ये फूड, बेटा ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या हो जाएगा, ब्रेक। बेटा ये फूड ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होगा, ब्रेक, और मसल को क्या मिलेगी, एनर्जी। मसल को क्या मिलेगी, एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, सही है ना, मसल के अंदर उतना ज्यादा फूड जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा, और उतनी ज्यादा क्या बनेगी, एनर्जी। और जितनी ज्यादा एनर्जी बनेगी, मसल उस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा एक्सरसाइज में, वर्जिश में, रनिंग। तो मतलब ऑक्सीजन की कंजम्पशन क्या हो गई, ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है बेटा वो क्या हो गई, इंक्रीज। ऑक्सीजन की कंजम्पशन क्या हो गई, इंक्रीज, क्योंकि ऑक्सीजन की कंजम्पशन, ऑक्सीजन का यूज, ऑक्सीजन का इस्तेमाल मसल सेल के जरिए से क्या हो गया, इंक्रीज, क्योंकि ज्यादा फूड को ज्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ के हमें क्या बनानी है, ज्यादा एनर्जी बनानी है। बात समझ आ गई। तो आपको पता है जब बंदा वर्जिश कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसे क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी। और ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो ज्यादा फूड ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा और ज्यादा एनर्जी बनेगी। बात समझ आ गई। अच्छा, मसल्स को एक्सरसाइज करने के लिए, वर्जिश करने के लिए, रनिंग के लिए, काम करने के लिए क्या चाहिए बेटा, ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन। तो मसल सेल जो है बेटा वो ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है, सही ना। तो अब ऑक्सीजन ज्यादा मसल के अंदर कब आएगी, जब मैं ज्यादा सांस लूंगा ना, जब मैं ज्यादा सांस लूंगा तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी। अब ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन कहां पहुंचेगी, मसल सेल तक पहुंचेगी। ज्यादा ऑक्सीजन मसल सेल तक पहुंचेगी तो ज्यादा एनर्जी बनेगी। बात समझ आ गई, वेरी गुड। तो ये वाले पॉइंट में बहुत आसान सी बात लिखी हुई है, अगर पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, इंक्रीज, बिकॉज क्योंकि जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल है, वो मसल के जरिए से क्या हो जाता है, ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तो ज्यादा एनर्जी बनेगी। ओके जी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा क्या है, दस ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। भाई कहां पे इंक्रीज होने लग जाता है, ब्लड के अंदर। विल कॉसेस, जो कि वजह बनता है, इंक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट, जो कि वजह बनता है ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करने में। अब आप लोग यहां पे देखें, बेटा ये जो फूड है, बेटा वो ज्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड ज्यादा टूटेगा,
जब ज्यादा फूड टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी बनेगी। जब बेटा जितना ज्यादा फूड टूटता जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी बनती जाएगी, तो बेटा उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनेगी, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं है। तो मसल सेल जो है बेटा वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर, मसल इस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर कहां फेंक देगा, ब्लड वेजल यानी खून की नाली में फेंक देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो ब्लड की पीएच है बेटा उसको क्या कर देगी, खराब। और जब ब्लड की पीएच खराब होगी, एसिडिक होगी, तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे, सही है ना। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो मसल के अंदर इतनी सारी बनी है और मसल से कहां पे गई है, ब्लड वेजल के अंदर जो इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची है, इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची है, इसको ब्लड वेजल से सारी कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पहुंचाना है, लंग्स पे। और जब ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स पे आएगी तो लंग्स से सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, बाहर, सही है। तो जितनी ज्यादा मैं सांस लूंगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और मैं जितनी ज्यादा सांस बाहर निकालूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उतनी ज्यादा कहां जाएगी, बाहर। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वर्जिश कर रहे होते हैं, तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज होता है, वो दो वजह से होता है। पहली वजह क्या है, मसल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तो ज्यादा एनर्जी बनेगी और ज्यादा मसल काम कर सकेगा। लेकिन ज्यादा एनर्जी तो बनेगी, उसके नतीजे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां फेंका जाएगा, ब्लड वेजल, और ब्लड वेजल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो ब्लड की पीएच क्या हो जाएगी, खराब, एसिडिक हो जाएगी, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत खराब चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां निकालना है, बाहर। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां भेजते हैं, लंग्स, और फिर ये लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां करते हैं, बाहर, बॉडी से बाहर। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट इंक्रीज दो वजह से होता है, एक तो ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए, और दूसरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा बॉडी से कहां निकालना है, बाहर। तो जितनी ब्रीथिंग रेट फास्ट होगी, जितनी ब्रीथिंग रेट फास्ट होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, बाहर। तो ये वाला पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है, इफ द एक्सरसाइज कंडीशन परसिस्ट, अगर बंदा एक्सरसाइज की कंडीशन को यानी वर्जिश की कंडीशन को परसिस्ट रखता है, कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है, सही ना। एक बंदा जिम चला गया, सही ना, उसने वर्जिश करना शुरू कर दिया, अब वो भाई 1-1.5 घंटे तक वर्जिश कर रहा है, तो बेटा वो क्या करेगा, पहले 1 पुशअप, 2 पुशअप, 3 पुशअप, सही ना, इसके बाद क्या करेगा, डंबल उठाएगा, फिर ट्रेडमिल पे रनिंग करेगा, सही ना, जॉगिंग करेगा। मतलब वो अगर एक्सरसाइज की कंडीशन को परसिस्ट रखता है, कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है, तो जो मसल्स हैं बेटा वो मसल सेल विल स्टार्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज। मसल्स जो हैं बेटा वो ब्रेक करते हैं किसको, ग्लूकोज को, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर। और बेटा ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सर आपने क्या कहा, कुछ समझ नहीं आया, अब यहां से समझ लेते हैं। बेटा देखो, ऑक्सीजन कहां आ रही है, 100% आ रही है। ऑक्सीजन कितनी आ रही है, 100%। ऑक्सीजन कितनी आ रही है भाई, 100% आ रही है। और जो फूड जो है वो 100% ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा है, एनर्जी बन रही है, और एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बन रही है। एनर्जी मिसाल के तौर पर आप समझ लो कितनी बन रही है, 50 जूल। अब सर ये जूल क्या है बेटा, जूल एनर्जी का यूनिट है। जिस तरीके से फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, उसी तरीके से जो एनर्जी है बेटा उसका यूनिट क्या होता है, जूल, सही ना। अब ये जो मसल सेल है, ये जो मसल सेल है, इसको कितनी जूल एनर्जी मिल रही है, 50 जूल। लेकिन भाई वो जो डंबल उठा रहा है और वो जो रनिंग कर रहा है उसके लिए कितनी जूल एनर्जी चाहिए, उसके लिए भाई एनर्जी चाहिए 100 जूल। उसके लिए एनर्जी चाहिए कितनी जूल, 100 जूल एनर्जी चाहिए। भाई 100% ऑक्सीजन आ रही है और फूड 100% ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा है, एनर्जी बन रही है। एनर्जी कितनी बन रही है, 50 जूल। लेकिन जो मसल डंबल उठा रहा है या बंदा पुशअप को इंक्रीज कर चुका है, पहले 10 लगा रहा था, 20-25 लगा रहा है, तो एक्सरसाइज की कंडीशन कंटिन्यू है, जारी, और एक्सरसाइज की शिद्दत, वर्जिश की शिद्दत क्या हो चुकी है, इंक्रीज। तो पहले 50 जूल एनर्जी चाहिए थी, काम चल रहा था, अब 100 जूल एनर्जी चाहिए। भाई 100 जूल एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन तो 100% से ज्यादा नहीं आ सकता, तो अब बाकी 50 जूल तो भाई कवर हो गई, 50 जूल कवर हो गई, अब चाहिए 100 जूल। 50 में इसमें से माइनस कर दूंगा तो बाकी 50 जूल कहां से आएगी, बात समझ आ रही है मेरी। मतलब ऑक्सीजन 100% आ रही है, ऑक्सीजन 100% आ रही है तो एनर्जी कितनी बन रही है, 50 जूल। लेकिन मसल को उस डंबल को उठाने के लिए या
50 पुशअप को कंप्लीट करने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए, तो बाकी ये 50 कहां से लाएं? तो मसल कहता है कि भाई जितनी ऑक्सीजन आ रही है उतना फूड ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ के एनर्जी बना लो, सही ना। अब जो ऑक्सीजन नहीं आ रही, मतलब मजीद 200 तो ऑक्सीजन, 100 से ज्यादा तो ऑक्सीजन नहीं आ सकती, तो आप क्या करो, फूड को बगैर ऑक्सीजन के तोड़ो, फूड को बगैर ऑक्सीजन के तोड़ो, फूड को बगैर ऑक्सीजन के तोड़ो, तो बेटा फूड जो है वो बगैर ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूटता है और क्या बनती है, एनर्जी। और यहां से हमें 50 जूल क्या मिल जाती है, एनर्जी। तो यहां से जो हमें 50 जूल एनर्जी मिली, यहां से 50 जूल एनर्जी मिली, मसल को 100 जूल एनर्जी चाहिए थी, 100 जूल एनर्जी पूरी हो गई और बंदे ने डंबल उठा लिए, या अपने 50 पुशअप कंप्लीट कर लिए, या उसने रनिंग अपनी क्या कर ली, कंप्लीट कर ली, तो 100 जूल तो एनर्जी मिल गई। तो बेटा वो फूड जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूटा है और जो एनर्जी बनी है, सही है ना। तो बेटा फूड का टूटना, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और एनर्जी का बनना, तो बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ आई। तो बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इफ द एक्सरसाइज कंडीशन परसिस्ट, अगर एक्सरसाइज की कंडीशन परसिस्ट रहती है, कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है, द मसल सेल विल स्टार्ट ब्रेक, मसल सेल जो है वो शुरू हो जाते हैं ब्रेक करना। किसको ब्रेक करना, ग्लूकोज को या फूड को ब्रेक करना विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। वो कहते हैं जितना ऑक्सीजन मौजूद है उतना फूड ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ो और 50 जूल एनर्जी बना लो। बाकी की 50 जूल जो चाहिए, अब उसका क्या करें, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो मसल क्या कहते हैं कि भाई ग्लूकोज को ब्रेक करो ऑक्सीजन के बगैर। ऑक्सीजन नहीं है, कोई मसला नहीं है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के बगैर ब्रेक कर दो, तो ग्लूकोज यानी फूड को ऑक्सीजन के बगैर ब्रेक करके एनर्जी बना ली जाती है 50 जूल। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में, मतलब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई है, मतलब ये जो फूड ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूटा है और जो एनर्जी बनी है, इस प्रोसेस को मैं क्या कह रहा हूँ, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी तो बनी, लेकिन साथ में क्या बना, लैक्टिक एसिड। साथ में क्या बना, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, लैक्टिक एसिड बनता है। कहां पे बनता है, मसल के अंदर। विच कॉसेज, जो कि वजह बनता है फटीग, पेन एंड क्रैम्प इन नॉर्मल मसल। तो बेटा आप लोग को पता है ना, जब हम लोग एक्सरसाइज करके फ्री होते हैं, रनिंग करके फ्री होते हैं, क्रिकेट फुटबॉल खेल के फ्री होते हैं, हैवी एक्सरसाइज करके हम फ्री होते हैं, तो हमारी मसल्स थक जाती हैं, फटीग हो जाती हैं, दर्द होने लग जाता है और मसल्स के अंदर क्रैम्पिंग यानी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि मसल के अंदर क्या जमा हो गया है, लैक्टिक एसिड। मसल के अंदर क्या जमा हो गया, लैक्टिक एसिड। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई उसके नतीजे में, एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन द मसल। लैक्टिक एसिड कहां बन चुका है, मसल के अंदर। इतना सारा लैक्टिक एसिड बन चुका है किसके अंदर, मसल के अंदर। विच कॉसेस, और ये लैक्टिक एसिड किस चीज की वजह बनता है, मसल को फटीग करता है, यानी मसल को थकाता है, मसल को पेन करवाता है, मसल्स में दर्द होने लग जाता है और मसल्स के अंदर क्रैम्पिंग होना शुरू हो जाती है। यानी क्रैम्पिंग से मुराद ये है कि नॉर्मल मसल जो है, नॉर्मल मसल जो है क्रैम्पिंग यानी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है, सही ना। अब बेटा जैसे ही लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, रिमूव, ये जैसे ही लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, मसल से खत्म। जैसे ये लैक्टिक एसिड मसल से खत्म होगा तो मसल की जो फटीग है यानी थकावट क्या हो जाएगी, खत्म। मसल्स के अंदर जो, बॉडी के अंदर जो पेन हो रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, खत्म। और क्रैम्पिंग जो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है बेटा वो भी क्या हो जाएगी, खत्म। तो अब भाई लैक्टिक एसिड को खत्म किस तरीके से किया जाए, बेटा जब आप एक्सरसाइज करके फ्री होते हो और जब आप घर पे आते हो और फिर जब रेस्ट करते हो, सही ना, जब आप रेस्ट करते हो तो आपकी मसल्स को क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, सही ना। अब आप एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे ना, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हमें ज्यादा एनर्जी बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप घर का हल्का फुल्का काम करोगे भाई, चलोगे फिरोगे घर के अंदर, पानी पी लिया, वॉशरूम चले गए, मुंह हाथ धो लिया, खाना खा लिया, सही ना। आपको खाना तो खुद खिलाएगा नहीं, सही है ना। तो आपने खाना भी खुद खाना है तो बेटा निवाला बना के जो खाओगे तो बेटा इससे मसल्स तो इन्वॉल्व हो रही है, मसल्स काम कर रही हैं, तो इस काम के लिए हल्की फुल्की एनर्जी चाहिए। तो बेटा जो ऑक्सीजन ब्लड वेजल से, ब्लड वेजल से जो ऑक्सीजन मसल के अंदर आती है, सही है ना, तो उस ऑक्सीजन को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फूड को तोड़ने में और हल्की फुल्की एनर्जी बनाती है, ताकि जितने
जितनी एनर्जी की जरूरत है हल्का फुल्का काम करने के लिए वो एनर्जी लग जाए वहां पे। बाकी की जो ऑक्सीजन है, बाकी की जो ऑक्सीजन है बेटा, बाकी की ऑक्सीजन किसके साथ मिलती है? लैक्टिक एसिड के साथ। बाकी की ऑक्सीजन किसके साथ मिलती है? लैक्टिक एसिड के साथ। और ये लैक्टिक एसिड के साथ जो ऑक्सीजन मिलती है तो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। यानी लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होते जा रहा है, यानी लैक्टिक एसिड क्या होते जा रहा है? खत्म। लैक्टिक एसिड क्या होते जा रहा है? खत्म। मतलब जो ऑक्सीजन थी, कुछ ऑक्सीजन को हमने इस्तेमाल किया फूड को तोड़ने में और कुछ एनर्जी हमने बना ली। हम एक्सरसाइज से हम क्या हो चुके हैं? फ्री। वर्जिश करके हम क्या हो चुके हैं? फ्री। जब जैसे ही वर्जिश करके हम लोग फ्री होंगे तो अब मसल को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, तो इतनी सारी जो ऑक्सीजन आ रही होगी मसल के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? बोलेंगे भाई फूड इस ऑक्सीजन के साथ मिल और टूट और एनर्जी बना, जितनी मसल को चाहिए खाने पीने के लिए, भाई पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, सही ना कपड़े चेंज करने के लिए, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी बना। बाकी जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाए? लैक्टिक एसिड के साथ मिल जाए और लैक्टिक एसिड को क्या कर दे? खत्म कर दे। और लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दे? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से कहाँ आएगी? ब्लड। बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से कहाँ आएगी? ब्लड। बेटा ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां से कहाँ आएगी? ब्लड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहाँ आएगी? लंग्स। और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली आएगी? बाय। बात समझ आ गई? तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा? खत्म। जब लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा तो बेटा मसल्स के अंदर फटीग यानी थकावट खत्म, मसल्स के अंदर पेन खत्म, मसल के अंदर क्रैम्पिंग खत्म। तो बेटा ये जो एडिशनल अमाउंट जो आई ऑक्सीजन की, जिसने लैक्टिक एसिड को क्या कर दिया? ब्रेक। और लैक्टिक एसिड को ब्रेक करके कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में। बेटा इस एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेप्थ। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन होता है, सही ना? द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड को ब्रेक करने के लिए, लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए रिक्वायर होती है। क्या रिक्वायर होती है? एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हमें एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होती है लैक्टिक एसिड को क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए। और इस एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। बेटा यहाँ पर ये पूरा टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि एट रेस्ट हमारी ब्रीथिंग रेट क्या होता है? नॉर्मल। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होता है? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि मसल को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। और दूसरा क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा क्या निकालना है? बाहर। अब एक्सरसाइज के बाद मसल थक क्यों जाती है? क्योंकि उसमें क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड, सही ना? और लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। बात समझ आ गई? बहुत आसान सा टॉपिक था बेटा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और बेटा समझ आया हो तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि बेटा आपके फ्रेंड्स के भी कॉन्सेप्ट आपके साथ साथ क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।